हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ 9th क्लास का 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल कोण रेखाएं एंड कोण। पहला सवाल मैंने पकड़ रखा है 6.1 का अपने लिए। हमें दे रखा है कि AOC और BOE प्लस 70 है। ये AOC कहाँ पर है, ये रहा, और BOE ये रहा। BOD 40 है, ये वाला एंगल 40 डिग्री दे रखा है। फाइंड द BOE आपको ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको पहले ये COE निकालना पड़ेगा। आप इधर लिख सकते हो COE BOE गिवन है 70। सबसे पहले गिवन लिख दिया करो पेपर में। गिवन BOD चाहिए, ये भी बता दिया आपने 40 है। अब आप वो बोल रहा है कि BOE निकालो, तो आप क्या करोगे, लाइन एंगल AOC प्लस BOE प्लस COE इन तीनों को बनाते हो तो 180 बनता है। आप लिख दोगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल इन दोनों का सम 70 है। इसका सम कितना है, इससे पहले लेके आओगे माइनस कर दोगे 110 आ जाएगा। ये वाली लाइन ये वाली है, ऊपर वाली लाइन, इस पर दो एंगल बने हुए थे, ये इसकी वजह से हुआ है। अब यही एक चीज़ जो मैं उठाऊंगा, तिरछी लाइन जो मेरी ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली, इस पे मेरे एंगल कौन है, एक है BOE BO, यहाँ पर O है, E हो जाएगा COE, एक ये B है और ये D है। कुछ इस प्रकार से ये एंगल बनाए। ठीक है, ये आपके पास आ गया है 110। ये आपके पास बोल रहा है 40 है, तो इसे लिख लो लीनियर पेयर एंगल में COE प्लस EOB और BOD 180। ये 110 है, इसे निकालना है हमें, और ये हमें दे रखा है 40। तो EOB आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 40, 50, 150 कर दोगे 30 डिग्री का आ जाएगा, जो हमसे बोल रहा था निकालने को। एक आंसर आ गया। दूसरा बोल रहा है COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं समझो, पहले रिफ्लेक्स एंगल के बारे में समझ लो फिर करना। ये कोई एंगल है अगर 60 डिग्री का, और हमें पता है एक बिंदु 360 डिग्री की होती है। ये जो पीछे एंगल जो बन रहा है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 360 में से मेन एंगल जो जिस एंगल का निकालना है उसको हटा दोगे तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आ जाएगी। COE का निकालना है मुझे, COE का रिफ्लेक्स एंगल। तब 360 में से COE की वैल्यू हटा दो, 110, कितना आएगा 250। ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। पूरी सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ वापस से NCERT, और वापस समझाऊंगा बच्चों को, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं। एंगल के बारे में बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल जो तुम्हें इसमें अपनी 9th क्लास में जो चैप्टर में 9th क्लास में जो एंगल पढ़ने हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपके पास लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, इसमें क्या होगा, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने होंगे इन सब का सम 180 होगा। अल्टरनेट एंगल, अगर लाइन पैरेलल बनी हुई है, अल्टरनेट एंगल लाइन अगर पैरेलल बनी हुई तो हमारे अल्टरनेट एंगल बराबर होंगी। अगर एंगल पैरेलल है, एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। बेटा ये दो कौन ये आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही तरफ के कोण बराबर होते हैं, मतलब तिरक रेखा इसे ये कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ के कोण जो होते हैं सेम जगह अगर बने होंगे तो वो बराबर होंगे।
ए बी सी ऊपर ले लो और डी ई एफ जी एच, यानी कि ए बराबर होगा ई के, डी होगा एफ के, बी होगा एफ के, सी होगा जी के। इस प्रकार से एक और बनता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल का किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल किन्हीं दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। किन्हीं दो एंगल का सम 180 होता है। ये कुछ एंगल हैं जो आपको पढ़ने हैं। सवाल करते हैं एक और। मज़ेदार सवाल है बच्चों, अच्छा लगेगा, करने में आएगा आपको मज़ा। 6.1 का ही है। लाइन एक्स वाई जो है वो आपको दे रखी है, एम एन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर ओ पर। इफ़ पी ओ वाई, जो पी ओ वाई है अपना, पी ओ वाई 90 है, और ए और बी का रेशियो 2 गिवन है, ए और बी का रेशियो गिवन है 2,3, और पी ओ वाई 90 है। अगर 90 है तो अपने पास एक्स पी ओ एक्स बी कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। 180 में से माइनस कर लोगे, आ जाएगा। दिखा देना करके। यहाँ लिख देना कहीं पे भी किनारे पे, तब भी हो जाएगा काम। अब आपको पता है जब भी दो ये एंगल रेशियो में है और ये इसका सम 90 है उन्हीं दोनों एंगल का, तो मैं लिख सकता हूँ कि लेट ए इक्वल टू 2k और बी 3 इक्वल टू 3k। तो आप क्या करोगे, 2k प्लस 3k जोड़ लोगे 180, आपके पास आ जाएगा ये 5k। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 को आप यहाँ रखोगे 2k a की वैल्यू निकालने के लिए। a की वैल्यू वैसे बोली नहीं गई है निकालने को। 108 हो जाएगा। अब आपसे बोला है c निकालने को, b प्लस सी कितना बनता है, b प्लस सी यहाँ पर जो बन रहा है 180 बना रही है। लीनियर पेयर एंगल, कहीं कुछ गलती हो गई है। ए और बी तो 90 है ना, तो 180 कैसे हो सकता है ये। 3 5 या 15, 5 या 15, 3 5 36 36 दूनी 72। ये 180 लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने। 90 आएगा बच्चों यहाँ पर। 90 डिवाइड कर लो 18 बार में, 18 बार में जाएगा तो ये 36 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर आ जाओ वापस। इंटू करोगे तो 54 डिग्री ये है, सी आपको पता नहीं है, 180 ये है। सी की वैल्यू निकालने के लिए 54 माइनस कर दोगे, आपके पास 6, 126 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 126 डिग्री। वो इधर मैंने 180 लिख दिया था इसलिए गलत हो गया था। 90 होगा, दोनों का सम कितना है 2 और 3k का 90 यहाँ दे रखा था। ठीक है बच्चों, अगला करते हैं इसके बाद। बोला है कि प्रूफ करो कि पी क्यू आर बराबर, अगर ये गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, पी क्यू आर इजक्वल टू पी आर क्यू, एक बराबर है, ये गिवन है हम पे। देन प्रूव डेट पी क्यू एस जो है पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी के बराबर है। तो अब आसान है ये सवाल, तो पी क्यू एस पी क्यू आर 180 होगा लीनियर पेयर एंगल से, लिख लोगे लीनियर पेयर एंगल।
और पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये भी 180 होगा। दोनों ही चीज़ 180 के बराबर है फ्रॉम N1 N2 से। या फ्रॉम लिख लेना। क्या क्या बराबर थे, जो बराबर थे उनको काट दो। पी क्यू आर ये बराबर था। आपके पास बराबर क्या था, ये बराबर था किसके, पी आर क्यू के। पी आर क्यू पी आर क्यू है ना, ये पी आर क्यू था, बराबर था। तो पी क्यू एस हो जाएगा अपने पास पी आर टी। और ये हमसे बोल रहा था प्रूफ करो, पी क्यू एस हैंस प्रूफ हो जाएगा।